तो एनीमे देखना तो हर किसी को पसंद है और शायद इसीलिए आज की तारीख में एनीमे के फैन बॉयज दुनिया भर में हैं। फिर चाहे किसी को जुजुत्सु काइसेन पसंद हो, किसी को नारुतो पसंद हो, किसी को पोकेमोन अच्छा लगता हो या फिर कोई ड्रैगन बॉल जी का दीवाना हो, बट हाँ एनीमे देखता हर कोई है। लेकिन एनीमे चाहे कोई सा भी हो, उसकी शुरुआत हमेशा ही एक मांगा से होती है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एनीमे की मांगा आती है एंड देन जब वो मांगा पॉपुलर होती है तब उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस पर एनीमे बनाया जाता है। जिसका मतलब कोई एनीमे कितना पॉपुलर होगा ये बहुत हद तक उसकी मांगा पर ही निर्भर करती है, और इसीलिए अगर मांगा पॉपुलर तो फिर एनीमे पॉपुलर। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी जापानीज मांगास की बात करते हैं और उन्हीं में से जानते हैं ऐसी टॉप 10 मांगा सीरीज को जिनकी मांगा सीरीज साल 2023 के अंदर सबसे ज्यादा बिकी है। यानी कि ये सारी मांगा सीरीज 2023 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज है। सो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ कमाल का पता लगने वाला है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड जो भी आप में से हमारे चैनल पर पहली बार आए हो वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, सोलो लेवलिंग के लिए तैयार रहिए, 6 तारीख से आने वाला है, बार बार बोल रहा हूँ, और आप में से किसी को भी उसकी वीडियोस को मिस नहीं करना है। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करिए। और हाँ, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप कमेंट्स करके ये भी बताना कि इन टॉप 10 मांगा में से आपकी फेवरेट मांगा कौन सी है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, किंगडम। तो इस लिस्ट की पहली मांगा सीरीज है किंगडम, जिस मांगा सीरीज को लिखा है यासुहिसा हारा ने। यार इनके नाम इतने अजीब क्यों होते हैं। खैर, इस मांगा ने इस पूरे साल के अंदर यानी कि साल 2023 के अंदर 3.2 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा सेल करी हैं। वैसे मांगा सीरीज सच में बहुत अच्छी है और इसके ऊपर जो एनीमे आया है वो भी बड़ा कमाल का है और शायद से अब इसका सीजन 5 आने वाला है, जो कि इसके मांगा के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 441 से स्टार्ट होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से किंगडम का सीजन 5 इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है। नंबर 9, टोक्यो रिवेंजर्स। तो इस मांगा सीरीज को लिखा है केन वाकुई ने, मतलब कि केन वाकुई इसके राइटर हैं। और अगर इस साल इसके सेल्स की बात की जाए तो टोक्यो रिवेंजर्स की मांगा सीरीज ने साल 2023 के अंदर 3.21 मिलियन कॉपीज बेची हैं। और वैसे तो इसकी मांगा एंड हो चुकी है, लेकिन अब क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज्यादा है इसीलिए अब तक इसकी मांगा आगे भी बिकती जा रही है। हालांकि मुझे खुद भी टोक्यो रिवेंजर्स की एनीमे बहुत पसंद है, स्पेशली इसका मेन कैरेक्टर टाकेमिची, और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट एनीमे के अंदर यूज किया गया है यानी कि टाइम में पीछे जाने वाला वो सारी चीजें भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। एंड शायद से ये एक मेन रीजन हो सकता है इसके मांगा के इतने ज्यादा सेल होने का। नंबर 8, माई हीरो अकेडमिया। तो माई हीरो अकेडमिया के राइटर हैं कोहेई होरिकोशी और इनकी लिखी हुई ये वाली मांगा सीरीज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मांगा सीरीज में से एक है। अगर माई हीरो अकेडमिया के मांगा की इसी साल की सेलिंग की बात की जाए तो सिर्फ साल 2023 के अंदर इस मांगा सीरीज ने 3.5 मिलियन कॉपीज बेची हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि माई हीरो अकेडमिया के मांगा और एनीमे दोनों की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके और भी बढ़ती जा रही है। सो इसीलिए हो सकता है कि इस साल के अंदर इनकी सेल्स पिछले साल की सेल की भी रिकॉर्ड तोड़ दे। इन सब के अलावा भी माई हीरो अकेडमिया का एनीमे भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और एनीमे के अंदर अभी जो आग दिखाया जा रहा है वो भी मांगा के अंदर बहुत पॉपुलर रह चुका है। सो इसीलिए माई हीरो अकेडमिया तो आगे भी बहुत धूम मचाने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, स्पाई एक्स फैमिली। तो इस मांगा सीरीज को लिखा है तात्सुया एंडो ने और इनकी लिखी हुई ये मांगा सीरीज यानी कि स्पाई एक्स फैमिली साल 2023 के अंदर 4.3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल कर चुका है। स्पाई एक्स फैमिली की मांगा सीरीज अभी बीते कुछ सालों के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर शोनेन मांगा बन चुकी है और जब से इसका एनिमे सीरीज आया है तब से उसे भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब वैसे मुझे तो इसकी स्टोरी कुछ खास नहीं लगती, लेकिन खैर लोग पसंद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नंबर 6, स्लैम डंक। तो इस एनिमे को लिखा है टाकेहिको इनोउ ने। अब हो सकता है कि मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो किसी को अगर राइटर का सही नाम पता हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। लेकिन अगर इससे हटके इस मांगा सीरीज के सेल्स की बात की जाए तो साल 2023 के अंदर इस मांगा सीरीज की 4.9 मिलियन कॉपी सेल हुई है। अब हो सकता है कि आप इस खबर को सुनकर थोड़े से शॉक हुए हो, लेकिन इससे बड़ी शॉकिंग खबर तो अभी देना बाकी है। और वो खबर ये है कि ये मांगा सीरीज आज से लगभग 25 साल पहले खत्म हो चुकी है, यानी कि 25 साल पहले द एंड। लेकिन तब भी ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों बाद भी इसकी मांगा सीरीज आज की पॉपुलर मांगास को भी पीछे छोड़ चुकी है। वैसे स्लैम डंक एक स्पोर्ट्स मांगा है जो कि बेस्ड है वॉलीबॉल गेम के ऊपर, और इसके अंदर हमें बेसिकली एक ऐसी बास्केटबॉल टीम की कहानी दिखाई गई है जो कि साथ मिलकर एक बास्केटबॉल चैंपियनशिप की तैयारी करते हैं। बट हालांकि आगे क्या क्या होता है और इन सब के रास्ते में कैसी कैसी ट्रेजेडीज आती हैं, ये सब आपको इस मांगा में देखने को मिलेगा। नंबर 5, चेनसो मैन। तो चेनसो मैन की मांगा को लिखा है तात्सुकी फुजीमोटो ने और वैसे इसका एनीमे कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि इसकी मांगा ने भी झंडे गाड़ दिए हैं, क्योंकि सिर्फ साल 2023 के अंदर ही चेनसो मैन की मांगा के 5.3 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। नंबर 4, ओशिनोको। तो इस मांगा सीरीज को लिखा है आका अकासाका एंड मैंगो योकोयारी ने। तो इसकी मांगा जितनी पॉपुलर है इसकी एनीमे भी उतनी पॉपुलर है। एंड इसकी स्पेशल बात तो ये है कि जब से इसकी एनीमे रिलीज हुई है तब से इसकी मांगा की भी पॉपुलैरिटी
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसीलिए अगर सिर्फ साल 2023 की बात करें तो इस साल के अंदर ओशिनोको मांगा सीरीज के 5.4 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं एंड स्पेशली ये जापान के अंदर भी बहुत पॉपुलर है। साथ ही साथ इसके एनिमे का सीजन 1 भी लोगों को इतना पसंद आया कि सभी लोग इसके सीजन 2 के लिए बहुत बेताब है। नंबर 3 वन पीस। तो वन पीस की मांगा सीरीज को लिखा है इचिरो ओडा ने और वन पीस ने साल 2023 के अंदर 7.1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल करी हैं। वैसे ये डेटा तो सिर्फ इस साल का है। तो वन पीस के मांगा सीरीज ने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल करी है। क्यों भाई, सर चकरा गया ना, 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज। हालांकि मुझे पता है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी इस लिस्ट के अंदर भी वन पीस भी नंबर 1 पर होगी, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस साल के अंदर वन पीस के मांगा की 7.1 मिलियन कॉपी सेल हुई और इसीलिए ऐसे 2 मांगा सीरीज हैं जिनकी सेल्स वन पीस से भी ज्यादा है। तो आइए अब उनकी भी बात कर लेते हैं। नंबर 2 जुजुत्सु काइसेन। तो साल 2023 के अंदर जुजुत्सु काइसेन की मांगा की सेल्स वन पीस के मांगा की सेल्स से भी आगे हैं, क्योंकि इस पूरे साल के अंदर जेजेके की मांगा की 8.5 मिलियन कॉपी सेल हुई है, मतलब कि इससे भी थोड़ा ज्यादा। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है अभी वर्ल्ड वाइड जुजुत्सु काइसेन के हाइप की वजह से। जेजेके अभी पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है एंड जब से इस साल इसकी मांगा के अंदर गोजो और सुकुना की फाइट वाला आर्क स्टार्ट हुआ, तब से इसकी मांगा की सेल्स ने बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयां छू ली। बट तब भी एक ऐसी मांगा सीरीज है जो कि इस साल सेल्स के मामले में वन पीस और जुजुत्सु काइसेन से भी आगे हैं, और वो मांगा सीरीज है नंबर 1 ब्लू लॉक। तो साल 2023 के अंदर जिस मांगा ने सबसे ज्यादा सेल करी है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लू लॉक मांगा सीरीज है, जिसने इस पूरे साल के अंदर 10.5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल करी है। इस मांगा सीरीज के राइटर्स हैं युसुके नोमुरा और मुनेयुकी कानेशिरो। अब वैसे जैसे ये बात सामने आई थी कि ब्लू लॉक की मांगा सीरीज साल 2023 की टॉप सेलिंग मांगा सीरीज है, तब सही बहुत से लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि इस साल टॉप पर जुजुत्सु काइसेन या फिर वन पीस की मांगा रहेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ब्लू लॉक की मांगा सीरीज ने बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन होल्ड कर ली और इस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा बन गई। एंड साथ ही साथ इस साल की अकेली ऐसी मांगा भी बनी जिसने 10 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल की, क्योंकि जो लिस्ट में नंबर 2 पर है यानी कि जुजुत्सु काइसेन, वो भी इस साल 8.5 मिलियन ही सेल कर पाई है। सो इसीलिए ब्लू लॉक मांगा को एक बिग थम्स अप। बट आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और आपके लिए कौन सी मांगा सीरीज सबसे अच्छी है, वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लें, और हाँ, सोलो लेवलिंग देखना ना भूलें, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।